मार्बल के लिए पहचाने जाने वाले किशनगढ़ में अधूरे ख्वाब की टीम ने कदम रखे तो मुस्लिम तबके से जुड़े कई मुद्दे सामने आए। जयपुर से तकरीबन 100 किलोमीटर की दूरी पर बसा किशनगढ़ अजमेर जिले का एक कस्बा है। 1.5 लाख की आबादी वाले इस कस्बे में 18% के करीब मुस्लिम आबादी बसती है। तालीम और कारोबार के लिहाज से यहाँ मुसलमानों के हालात जरा खराब हैं। सबसे पहले किशनगढ़ के तालीमी हालात का जायजा लेते हैं। किशनगढ़ में शुरू से ही तालीमी हालात ज्यादा बेहतर नहीं रहे हैं। आर्थिक हालात बेहतर होना और मुस्लिम इदारों की कमी बड़ी वजह रही है यहाँ की, जिसकी वजह से यहाँ के लोग अपने बच्चों को अच्छी तालीम नहीं दिला पाए। हालांकि पिछले कुछ सालों से यहाँ तालीम के हालात बेहतर हुए हैं। सबसे पहले हमारी टीम पहुंची एक दीनी मदरसे में। एक संस्था के जरिए चलाए जा रहे इस मदरसे में लड़कों के साथ साथ समाज की बेटियां भी तालीम हासिल कर रही हैं। मदरसा बोर्ड के तहत पंजीकृत होने के नाते सरकार की तरफ से कई सुविधाएं भी मिल रही हैं इस मदरसे को। जो गरीब बच्चे हैं वो है यहाँ हम इनके ना तो कोई फीस लेते हैं, ना कोई हम ड्रेस के भी हम यहाँ से अफोर्ड करते हैं। किताबें गवर्नमेंट से मिल जाती है, बिल्कुल निःशुल्क यहाँ पे पढ़ाई होती है। तंजीम भी यहाँ बहुत अच्छा काम कर रही है, बाहर से अदर से भी अच्छा हमें सहायता मिलती है और सरकार की तरफ से भी हमें यहाँ से 5 पैरा टीचर मिले हुए हैं। दीनी तालीम के साथ आधुनिक शिक्षा देने के लिए मदरसा बोर्ड की जानिब से 5 पैरा टीचर दिए गए हैं इस मदरसे को। साथ ही कंप्यूटर शिक्षा और मिड डे मील जैसी सुविधाएं भी मिल रही हैं इन्हें। जी बताइए, कौन सा मदरसा है और क्या हालत है मदरसे में, किस तरह की पढ़ाई है, किस क्लास तक ये मदरसा चल रहा है? इस मदरसे का नाम मदरसा इस्लामिया रहमानिया है। ये सन 1936 से कायम है, जो कि मदरसे के अंदर स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी है। 198 बच्चे का नामांकन है यहाँ पर। मदरसे की हालत की कहा जाए तो मदरसे के अंदर बच्चे ज़्यादा होने के साथ साथ में मदरसे के अंदर जगह की बहुत बड़ी कमी है। कई बार इसके लिए दूसरी जगह भी जा चुके हैं, बड़े बड़े अफसरों तक बात हो चुकी है, लेकिन वो कहते हैं कि हाँ ठीक है हम देखते हैं, ठीक है हम देखते हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई इस बार में। अक्सर मदरसों की पढ़ाई से ये शिकायत रहती है कि वहाँ अच्छी तालीम नहीं होती। मदरसों से पढ़े बच्चों को सरकारी स्कूल्स में दाखिला नहीं मिल पाता है, पर यहाँ हालात कुछ और ही है। यहाँ से पढ़े बच्चों को न सिर्फ दूसरे स्कूल्स में एडमिशन मिल रहा है, बल्कि कुछ बच्चों ने तो राजस्थान बोर्ड में अपने शहर का नाम भी रोशन किया है। इस स्कूल में मेरे 8th क्लास में बहुत ही अच्छे परसेंटेज बने थे और इस स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। उर्दू वगैरह सब पे अच्छी टीचर सब अच्छी तरह ध्यान देते हैं हमारे ऊपर। 12th यहाँ 1st 2nd ईयर करना चाहती हूँ मैं, और मैं करूँगी ज़रूर, क्योंकि इस स्कूल से मुझे सपोर्ट मिला है। यहाँ का तालीम का स्तर बहुत अच्छा बढ़ा है। आगे यहाँ से जो बच्चे पढ़ के गए हैं वो 9th 10th में 74-75% यहाँ ला रहे हैं। अच्छी पढ़ाई हो रही है, मदरसे का नाम हो रहा है। और हमारे मदरसे के नाम में गवर्नमेंट जो स्कूल आती है, जो अदर स्कूल हाई सेकेंडरी है, गर्ल्स स्कूल है, वो यहाँ से जो 8th क्लास से बच्चे पास होके निकलते हैं उनको यहाँ से लेती है, आगे और होके लेती है कि भाई मदरसे के बच्चे हैं, इनको हमें पहले दो। हमारे यहाँ हम बनती कोशिश ये करते हैं कि एजुकेशन में काफ़ी सुधार आया है मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त कराने के बाद में, और हमारा जो वर्तमान में स्टाफ है ये काफ़ी मेहनत कर रहा है, और इसका रिजल्ट हमने अभी हाई सेकेंडरी हमारे यहाँ से जो 8वीं क्लास पास करके जाते हैं वहाँ हाई सेकेंडरी में पूछोगे मदरसा इस्लामिया रहमानिया के पढ़े हुए बच्चे, पास में गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ जाते हैं। यहाँ के निकले हुए बच्चे 9वीं क्लास में, वहाँ काफ़ी अच्छी वैल्यूएशन में बच्चे पढ़ते, अच्छे अंक लेके आते हैं। यहाँ बच्चियों की तालीम पर भी खासा ध्यान दिया जा रहा है। सभी बच्चियाँ पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हैं। सना शीरानी नाम की इस लड़की को ही देख लीजिए। इसने न सिर्फ अपनी तालीम पूरी की है, बल्कि शौक के तौर पर बच्चों को भी पढ़ा रही है, ताकि उसकी कौम तालीम की रोशनी से आगे बढ़ सके। साथ ही कुछ बनने की तमन्ना भी है इसके दिल में। मेरे से ज़्यादा मेरे घर वालों को मेरी एजुकेशन की चिंता है कि मैं क्या करूँगी। मुझे भाई से पीछे नहीं रहना, मुझे मेरे भाई से पीछे नहीं रहना। मुझे कोई भी काम होता है तो वो कहते हैं नहीं आप खुद करो, स्कूल जाओ, कॉलेज खुद जाओ, फॉर्म भरो, सारी क्लास खुद अटेंड करो, किसी पे डिपेंड नहीं रहना आपको। वो खुद चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ूं और भाई से ज़्यादा आगे अपनी जॉब अच्छी करूं और उनके लिए नाम उनका रोशन करूं।
वो खुद अवेयर हैं। वो अभी भी चाहते हैं कि मैं और आगे एजुकेशन लूँ और पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी वगैरह करूँ। तो आज के ज़माने में तो सब पेरेंट्स चाहते हैं कि उनकी बेटियां ज़्यादा आगे बढ़ें और उनकी फैमिली का नाम रोशन हो और वो अपने पैरों पे खड़ी रहें। मेरे पास सब्जेक्ट साइंस रहा, मैथ्स रहा, और उसके बाद मैंने बीएससी किया, फिर बीएड किया। एमएससी का इसलिए नहीं हो पाया कि वहाँ पे रेगुलर जाना था और कुछ कंडीशंस ऐसी आ गई कि मुझे अब प्राइवेट करनी पड़ेगी। तो और एम ये है कि अच्छी जॉब मिले, अच्छी जॉब मिल जाए, पहले सिलेक्शन हो जाए किसी अच्छी जॉब में। फ़िलहाल मैं आरएएस की तैयारी कर रही हूँ और यही एम है कि अच्छी जॉब मिल जाए। किशनगढ़ में मुसलमानों की तालीम के लिए रुझान इतना ज्यादा बढ़ गया है कि बच्चे गली मोहल्लों में खेलने की बजाय अब स्कूल और मदरसे जाने लगे हैं। मुस्लिम बच्चों के हाथों में अब खिलौनों की जगह किताबें और कलम ने ले ली है। माँ बाप भी अब बच्चों की तालीम पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। हमारे यहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। मुझे सबसे ज़्यादा हिंदी, इंग्लिश ये दोनों पढ़ने अच्छे लगते हैं। जहाँ तक हमारे मम्मी पापा पढ़ाना चाहते हैं वहाँ तक हम पढ़ना चाहते हैं। हम यहाँ पर उर्दू, इंग्लिश, हिंदी और अरबी पढ़ते हैं। हम पुलिस बनना चाहते हैं। मेरी तो लड़की है, उसको तो डॉक्टर का ख्वाब है, मगर उसका पूरा नहीं हुआ अभी तक, और बच्चों को भी आगे पढ़ाना चाहती हूँ। वो ज़माना दूर हो गया जिस वक्त लोगों को ये कहा जाता है कि मुसलमान की बच्चियाँ घर से बाहर ना निकले, दुपट्टा होना चाहिए, सर ढका होना चाहिए, मुंह ढका होना चाहिए। लेकिन अब वो ज़माना दूर है, वो ज़माना निकल चुका है। अब बच्चियाँ सही तरह से तालीम हासिल करने के लिए यहाँ पर आती हैं, किसी तरह बेखौफ आती हैं। और जहाँ तक तालीम की बात है, तालीम बहुत अच्छी मिलती है। बच्चियाँ जागरूक होती हैं कि हम किस तरीके से मदरसे में जाएँ और किस तरीके से तालीम हासिल करें। अब आप देख रहे हैं कि इस मदरसे के अंदर जितने बच्चे हैं, जितने लड़के हैं, उसी के बराबर लड़कियाँ भी यहाँ पर मौजूद हैं। उसी तरह से लड़कियाँ भी पढ़ रही हैं। और यहाँ तक आ जाता था कि पहले छोटी बच्चे होने के बाद में 5वीं क्लास पास करवा दी जाती थी, उसके बाद में घर बैठा दिया जाता था। लेकिन यह नहीं है, यह 8वीं क्लास तक का मदरसा है, यहाँ पर पढ़ती हैं। यहाँ पढ़ने के बावजूद, पढ़ने के बाद में यहाँ से पास हुई, उसके बाद में 9वीं क्लास के अंदर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल के अंदर भी जाती हैं पढ़ने। हमारे कौम की बच्चियाँ जो है माशाल्लाह जो है, इस चमड़ागढ़ गांधीनगर क्षेत्र की बच्ची जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले रही है, बहुत सी बच्चियों ने बीएड किया है, कुछ बच्चियों ने बीएमएस भी किया है। मेडिकल में बच्चियाँ लगी हुई हैं माशाल्लाह, बच्चे भी लगे हुए हैं। बहुत से बच्चे LLB कर चुके हैं, बीएड कर चुके हैं, इंजीनियरिंग भी कर चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि डिग्री मिलने के बाद भी बेरोजगार हैं। गवर्नमेंट को इस दिशा में सोचनी चाहिए। सोच तो काफ़ी लोगों की बदली है कि भाई मेरे बच्चों को पढ़ाऊँ, मगर आगे जाके जो एजुकेशन का मयार भारत सरकार और राज्य सरकार ने इसको व्यावसायिक रूप में बदल दिया, उद्योग के रूप में, कि बिना पैसे के हमारे जैसे गरीब आदमियों के बच्चे आगे पढ़ नहीं पाते। किशनगढ़ में तालीम का एक दूसरा पहलू ये भी है कि यहाँ के बच्चों को डिग्रियां हासिल करने के बाद कोई भी नौकरी नहीं मिल रही है। पढ़ लिख लेने के बावजूद ये किसी न किसी बिजनेस से जुड़कर अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। जो पढ़े लिखे उनको नौकरी नहीं मिलती है। अभी मामूली चांस मिला था, थोड़े बहुत, मतलब 100 में से 5-2। मुस्लिम माइनॉरिटी में तो रोज़गार अगर बढ़ेगा केवल एजुकेशन पे, और हमारे बच्चे, अब आने वाले बच्चे जो पढ़ेंगे, एजुकेशन गवर्नमेंट सर्विस अगर उनको मिलेगी पढ़ने के बाद में, जैसे वैसे तो मिलती नहीं है। मोमडन बच्चे बहुत से पढ़े हुए हैं, मैट्रिक किया हुआ है, किसी ने MA BA किया हुआ है, सब कुछ किया हुआ है, लेकिन किसी को नौकरी नहीं मिलती है। जो बाहर की कंपनियां आती हैं वो अगर बंदों को अपॉइंट करेंगे तो उनको जो क्वालिटी चाहिए मतलब बंदों को जॉब में, वो क्वालिटी हमारे यहाँ पे एजुकेशन में ही नहीं। तो बच्चा चाहे कितना ही पढ़ा लो, हाँ मुस्लिम एक धारणा ये है कि अगर पढ़ भी लेगा बच्चा तो आगे जाए करेगा क्या, नौकरी तो मिलनी नहीं है। क्योंकि नौकरी में जिस तरह का भ्रष्टाचार पनप रखा है, जिस तरह की प्रॉपर्टी हिंदुस्तान के अंदर डेवलप है, मुस्लिम समाज के लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाते। किशनगढ़ में कहने को तो मार्बल से लेकर टेक्सटाइल तक बड़े बड़े उद्योग हैं, पर यहाँ के बाशिंदों को इन कारोबारों में भी मायूसी ही हाथ लगी है। यहाँ बड़ी बड़ी फर्म तो मुसलमानों के पास है ही नहीं, सिर्फ मजदूर तबका ही है जो इस काम से जुड़ा हुआ है।
किशनगढ़ मार्बल के ज़्यादा नहीं जुड़े हुए हैं, सब लेबर क्लास में ही है, ना कि खुद का अपना गोदाम नहीं है, किसी वैसा कोई फैक्ट्री वगैरह नहीं है, छोटे मोटे गोदाम कर रहे हैं, बाकी लंबा चौड़ा प्रोग्राम नहीं है उनका। ज़्यादातर जो है मार्बल एरिया में मजदूरी का काम है, उसमें जो है लेबर का काम करते हैं ज़्यादातर। मार्बल लोडिंग का काम सबसे ज़्यादा है, जो अधिकतर जो है मोहम्मदन या आसपास के एरिया से जो है लोग आते हैं और यहीं पे काम करते हैं। यहाँ का एक बड़ा तबका मार्बल हैंडीक्राफ्ट के काम से भी जुड़ा हुआ है। कहने को तो ये लोग मार्बल को घिसकर कई चीजें बना रहे हैं, साथ ही उसमें चमक भी बिखेर रहे हैं, पर इनकी जिंदगी में वो चमक कहीं खो गई है, जिसके लिए इन्होंने अपनी सारी जिंदगी लगा दी। ऐसा काम मतलब छोटे आदमी ज्यादा है, जैसे गोदाम है उनमें बड़े आदमी, बाकी हैंडीक्राफ्ट में छोटे आदमी है, बड़े आदमी तो वो गिने चुने हैं। वो दुकानें बड़ा कमाते हैं, हमारे तो क्या मजदूरी मिलती है, तो दुकान हो तो रेट मिलेगी, यहाँ तो रेट तो मिलेगी नहीं। आगे तो कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ और नौकरी को पता नहीं, इसलिए जॉब भी करता हूँ, क्योंकि आने वाले टाइम में बेरोज़गारी बहुत है, जनसंख्या ज़्यादा है और भारत देश में बेरोज़गारी बहुत है, लोगों को छोटा मोटा काम तो करना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं मुसलमानों के खास रोजगार की। और जगहों की तरह यहाँ भी कई मुस्लिम नौजवान ड्राइविंग के काम से जुड़े हुए हैं, तो बहुत सारे लोग लोहा वेल्डिंग के काम करते हैं। कटर जो लोहे का वेल्डिंग वगैरह और ऑटो वगैरह है, ये जो ज़्यादातर मुस्लिम समाज के लोग हैं, जागरूक नहीं है एजुकेशन की वजह से, धीरे धीरे जागरूक होते जा रहे हैं, तो इसमें इंशाल्लाह अच्छा आगे डेवलप करेगा समाज। मुसलमानों के पास मैक्सिमम रोजगार जो है, जो मैकेनिकल लाइन या मान लो साहब छोटे मोटे जो धंधे जो होते हैं, टायर पंचर की दुकान हो या गैस वेल्डिंग की दुकान हो या वेल्डिंग की दुकान हो, ये छोटे मोटे जो वही है, मतलब अच्छी लेवल की इनके पास वो है, वही है कि ज़्यादा पढ़ नहीं लिख पाए लोग, और ज़्यादा पढ़ नहीं पाए तो ये गवर्नमेंट को क्या क्या इंसेंटिव मिलते हैं या क्या क्या गवर्नमेंट की योजनाएं होती है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत इनको कितना लाभ मिल सकता है, कौन कौन से रोजगार चला सकते हैं, कौन कौन से वो कर सकते हैं, तो ये सब इनको इतना पूर्ण रूप से पता भी नहीं पता, तो ये इस चक्कर में फिर क्या पिछड़ जाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते हैं। लोन न मिलने की शिकायत भी है यहाँ के मुसलमानों को। अभी पिछले साल गवर्नमेंट ने अल्पसंख्यक विभाग से करीब 1.5 लाख 2 लाख का लोन के लिए बोला था, हमने फार्म भी लगाए थे, और उसमें लास्ट में जाके मात्र 25,000 का लोन हमारा क्लियर हुआ, और उसमें भी कम से कम 3 महीने में चक्कर काटने पड़े बैंकों के, आज मेरे कलेक्टर ऑफिस चक्कर काटने पड़े, जाके कोई 25,000 का लोन पास हुआ। बैंक के अंदर लोन लेने जाते हैं, अल्पसंख्यक गवर्नमेंट ने लोन तो लागू कर रखा है, बस उसमें क्या है, आप कह रहे हो भाई माइनॉरिटी ब्लैंक चेक लेती है गवर्नमेंट, 20,000 का लोन देती है, ब्लैंक चेक देती है, तो 20,000 ब्लैंक चेक देते तो हम किसी अदर से ले लेंगे, बैंक से क्यों लेंगे? तो हम ये गवर्नमेंट को कहना चाहते हैं कि भाई एक सब्सिडी गवर्नमेंट का आप लोन देते हो तो उस पर कोई लागू ना करे, कोई नियम लागू ना करे। अल्पसंख्यक का मतलब क्या हुआ? किशनगढ़ में वक्फ की भी बहुत सारी जायदाद हैं, पर ज्यादातर जायदादों पर या तो मुकदमे चल रहे हैं या फिर उन जायदादों पर नाजायज कब्जे हो रहे हैं, जिस पर प्रशासन जरा भी ध्यान नहीं दे रहा है। जो आबादी का दबाव बढ़ता गया, जो अतिक्रमियों ने जो है अपने आवासीय मकान बना लिए, अब उन आवासीय मकानों को तोड़वाना तो गवर्नमेंट का काम है, लेकिन गवर्नमेंट की ऐसी लचीली पॉलिसी है कि ये अतिक्रमियों को किसी न किसी बहाने से रेगुलाइजेशन करती रहती है, इसलिए वो अतिक्रमण की समस्या जो है ख़त्म नहीं हो पा रही है और लोग रोज़ नए अतिक्रमण करते जा रहे हैं। हम लोग ये चाह रहे हैं कि बजाय मुकदमों के का हमारे को ये जो ज़मीनों पे कब्जा है उनको नहीं छेड़ें हम, और जो हमारी जो बची हुई संपत्ति है उस पे हम सरकार से कोई मदद लेकर इस पर तारबंदी कराई जाए, जो हमारी ये बची हुई ज़मीन बचा लेंगे हम तो भी हमारे लिए काफ़ी है। किशनगढ़ में कब्रिस्तान की भी बड़ी समस्या है। शहर में करीब 3 कब्रिस्तान हैं, पर सभी के हालात खस्ता हैं। ज्यादातर कब्रिस्तानों की चहारदीवारी नहीं हो पाई है। चहारदीवारी न होने से जहां एक और कब्रिस्तान में आवारा जानवर घुस जाते हैं, तो वहीं दूसरी कब्रों की भी बेहुरमती हो रही है।
आवारा पशुओं की वजह से जो है कब्रिस्तान की जो है बेहुरमती हो रही है और मृत जानवरों को भी यहाँ पर फेंक दिया जाता है और गंदगी जो है कचरा यहाँ पसरा पड़ा है। यहाँ एक कब्रिस्तान है। पिछली सरकार में इसकी चारदीवारी के लिए स्थानीय लोगों ने कुल बजट का 10% पैसा जमा कराया था, लेकिन कब्रिस्तान की चारदीवारी का काम पूरा पैसा न मिलने की वजह से बीच में ही रुक गया, जिसके चलते सरकार के प्रति लोगों में नाराजगी है। हमारी जनरल कमेटी ने भी कह दिया भाई जो है इसकी मांग की है और मांग के आधार पर जो इन्होंने जो 25 लाख रुपए नगर परिषद जी पास किए थे वो आज तक नहीं लगा पाए हैं। यहाँ नहीं लगाने का मकसद है कि उन्होंने जो है एक भेदभावना के हिसाब से लोगों को कब्जा करवाना, अतिक्रमण करवाना, ये इनका हमेशा ये रहा है। और ये लोग नहीं चाहते हैं कि भाई इसी कब्रिस्तानों की जो है बाउंड्री हो जाए या साफ़ सफाई हो जाए। ये कब्रिस्तान जो है सत्तार पीर कब्रिस्तान के नाम से रजिस्टर्ड है और यहाँ पर बाउंड्री वाल के लिए राज्य सरकार के जो जन सहभागिता का जो पैसा हमने जमा कराया 2,56,200 रुपये, जिसके 16-17 लाख समथिंग जो है इसके विकास के लिए राज्य सरकार ने जारी किए, जो अब तक नहीं लग पाए हैं। और हमने कई बार जो है नगर परिषद जो है इसकी एजेंसी बनाई गई थी, नगर परिषद ने जो है इसका कार्य आज तक नहीं करवाया है। किशनगढ़ में कई मुस्लिम बस्तियों का रुख किया तो यहाँ विकास के दावे कहीं झूठे साबित होते दिखे, तो कई जगह सड़कें टूटी पड़ी हैं और कई जगह कूड़े के ढेर हैं। 40 साल से हम यहाँ निवास कर रहे हैं, इसी कचरे के ढेर के ऊपर बैठे हैं। गंदगी के अंदर बीमारियाँ झेलते हैं, डॉक्टरों को पैसे देते हैं, जानवर घरों में घुसते हैं। हमारे लोगों की शिकायत है कि उनकी गली मोहल्लों में वक्त पर पानी भी नहीं आता। जब बीसलपुर का पानी सारा शहर पी रहा है तो इन मोहल्लों में पानी क्यों नहीं है? पानी 4-5 दिन से आता है, कभी कभी 8-8 दिन से भी आता है। मोल पानी मंगवाते हैं, पीते हैं, टैंकर से पानी आता है। पानी आता है 3 दिन से 4 दिन से, और गर्मी में तो 8-8 दिन तक पता नहीं रहता पानी का। पानी मतलब अच्छा 3 दिन में 4 दिन में आता है, और मतलब कभी और आता है जो भी लो प्रेशर से आता है, और पाइपलाइन के अंदर जो नाले है उनके अंदर से गई हुई है तो उसमें से लीक हो जाती है तो उसमें गंदा पानी आता है। यहाँ पे क्या है, थोड़ी सी पाइपलाइन बहुत छोटी लगी हुई है। पुराने टाइम की जो पाइपलाइन है वो 4 इंची की है, उसमें पानी का प्रेशर, पानी तो आता है लेकिन प्रेशर बहुत कम आता है। जो बीसलपुर डैम बना है वो अजमेर जिले के लिए बना, चाहे उसमें गांव हो, ढाणी हो, चाहे शहर हो, परंतु दुर्भाग्य से उसकी सही सिस्टम से वो पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई। इसकी वजह से हमारे शहर के अंदर चाहे गाँव में पानी, पीने का पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पा रहा है। जलदाय मंत्री श्रीमती किरण जी माहेश्वरी जी ने 185 करोड़ 20 लाख रुपए इस शहर के लिए स्वीकृत कर दिए हैं। वो जल्दी से जल्दी 2 साल के अंदर इस पूरे शहर के अंदर पानी की कोई समस्या नहीं रहेगी। 24 घंटे में हर घर में प्रेशर से पानी जाएगा, और वो भी कब 2045 की जनसंख्या कितनी होगी उस जनसंख्या को मद्देनजर रखते हुए ये योजना बनी है। 14 उच्च जलाशय बनेंगे और सारी पाइपलाइनें चेंज होगी, चेंज की बड़ी पाइपलाइनें लगेगी। भले ही चुनाव में इस बार 4 पार्षद मुस्लिम चुने गए हों, जिनमें एक पार्षद भाजपा से भी है, पर कितना काम होगा इनके मोहल्ले में ये देखना होगा। फिलहाल नई सरकार से लोगों को कई शिकायतें हैं। मुस्लिम भाइयों के लिए, विकास के लिए कोई कमी नहीं छोड़ रहा, कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। चाहे उनकी पानी की समस्या हो, चाहे उनकी बिजली की समस्या हो, चाहे उनकी सड़क की समस्या हो, चाहे उनके सफाई की हो, नाली की हो, सब समस्याओं का हम समाधान करेंगे। मुस्लिम मोहल्लों में कोई ठीक ठाक पार्क भी नहीं है। जो पार्क है भी उसकी हालत भी देख लीजिए। पार्क के लिए सबसे पहले यही है कि इस पार्क को है ना, हमारे गांधीनगर क्षेत्र में एक पार्क है, वो गांधी पार्क है, वो बहुत दूर रह जाता है, और वो दूर होने के कारण ये पास में है। तो इस पार्क को ना डेवलपमेंट जल्दी से जल्दी किया जाएगा। जब भी नगर परिषद की पहली मीटिंग होगी उसमें पहला बजट आएगा तो इस पार्क को हम डेवलपमेंट करेंगे। आइए अब आपको किशनगढ़ के कुछ ऐसे मुसलमानों से मिलवाते हैं जो संगठन बनाकर यहाँ के इलाके में लोगों की सेवा कर रहे हैं। यहाँ कुछ ऐसी तंजीमें हैं जो शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य, जागरूकता और रोजगार तक के क्षेत्र में लोगों की मदद कर रहे हैं। तंजीम चलाने वाले नुमाइंदों के मुताबिक
किशनगढ़ के मुसलमानों में शिक्षा और जागरूकता की कमी है, जिसके चलते वो सरकारी योजनाओं का फायदा नहीं उठा पाते। ऐसे में ये स्वयंसेवी संगठन न सिर्फ लोगों को जागरूक कर रहे हैं, बल्कि अल्पसंख्यकों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं को आम मुसलमानों तक पहुंचाने का काम भी अंजाम दे रहे हैं। खास करके हम कमेटी की बात करें तो कमेटी किस तरह का काम यहाँ पे कर रही है जिसकी वजह से ये बच्चों को तालीम मिल रही है? कमेटी सर अभी जो एक यहाँ पैरा टीचर एक्स्ट्रा लगा रखा है, और कमेटी है जो जितना भी निर्माण हुआ है ये कमेटी के स्तर पे हो रहा है, और सभी मोहल्ले वाले से यहाँ से चंदा लेके और ये निर्माण करवा के, अभी राज्य सरकार की ओर से निर्माण के लिए हमें कोई पैसा नहीं मिला है, और ये जो भी काम हुआ है ये कमेटी के स्तर पे हो रहा है। जो बच्चे हमारे यहाँ पढ़ने आते हैं ना, सारे मतलब गरीब परिवार से हैं, और बहुत ही ज़्यादा गरीब परिवार से हैं। मतलब यहाँ से अगर हम इनको बुला के ना पढ़ाए ना तो कहीं जाने वाले भी नहीं है। तो हमारी तरफ से तो कोशिश पूरी है, अच्छा ध्यान दे रहे हैं हम इन पे पढ़ाने के लिए भी। मतलब मैं कमेटी की तरफ से हूँ, फिर भी मेरी पूरी कोशिश है कि मैं इनको अच्छा पढ़ाऊँ, अच्छा कराऊँ, कुछ बन के निकले, पढ़ के निकले बच्चे यहाँ से। जाहिर है समाज की तरक्की में अब समाजी तंजीमें भी अहम रोल अदा कर रही हैं। बस जरूरत है तो सरकार और प्रशासन के थोड़े से और सहयोग की।